और सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम तमाम भाइयों को, यंगस्टर्स को और जितने भी मेरे बड़े बैठे हैं तमाम को दिल की गहराइयों से वेलकम भी और अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खुशी का मौका है ऐसे हालात वाक़यात में मुलाकातों का सिलसिला, और ये खुशाइंद है कि चाहे वो इलेक्शन हो, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे DH में ट्रांसफ़र कराने जाएँ, जब एक दूसरे से मिलते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी भी है और खुशी भी मिलती है। थैंक यू वेरी मच एजाज साहब फॉर वंडरफुल इंट्रोडक्शन। ज़्यादा कोई लंबा इसके अंदर मैं आपसे कोई बयान नहीं बांटूंगा, लेकिन मैं आपको 2-3 वैलिड पॉइंट्स बताऊंगा। हाजी साहब, एजाज अमीन, अबू बकर साहब, इनके साथ क्यों इल्हाक किया, क्यों ये मैंने सोचा कि इनको ज्वाइन किया जाए। स्पोर्ट्स का तो एक शुरू से है, हॉबी है, शौक़ है, लगे हुए हैं अपने अपने शौक़ पूरा करते हुए। लेकिन हाजी साहब बेसिकली, हाजी अब्दुल लतीफ़ साहब 6 महीने 8 महीने पहले से ही हाजी साहब से मेरी ये सॉफ्ट सारी कन्वर्सेशनें हो रही थी, और उसके अंदर जब तमाम आजमाए हुए चेहरे देख लिए, तमाम की परफॉर्मेंसेज माशाल्लाह देख ली, किसी के ऊपर तनकीद नहीं करूँगा, सारे मेरे भाई हैं, प्लीज़ इस तमाम कन्वर्सेशन को लाइव भी जो लोग देख रहे हैं और जो कल भी देखेंगे, जो रात को भी देखेंगे, इसको पॉजिटिव लेना है। हेल्दी डिस्कशन होती है, जमहूरियत है, लेकिन जितने भी गुजरे हैं उनसे कंपैरेटिवली कंपेयर तो नहीं कर सकते कि हाजी साहब अभी कोई किसी सुप्रीम सीट पे तो पहुंचे नहीं थे, तो दिल ने ये कहा कि हाजी साहब को चांस देना चाहिए, एटलीस्ट मेहनत कर रहे हैं, ईमानदार हैं, कोई स्कैंडल नहीं है, मार्केट में अच्छा नाम है, तो इनको जब तक आजमाएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। तो मेन रीज़न अगर आप पूछे तो वो हाजी साहब के साथ इल्हाक, हाजी साहब के साथ हाथ मिलाने का सबसे बड़ा जो बड़ी वजह है वो ये है कि इनकी ऑनेस्टी, इनकी डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी। आपके सदर के कंटेस्टेंट जो भी आपके होते हैं वो मेरा ख्याल है उनको डाउन टू अर्थ ही होना चाहिए, उनको सीनियर ही होना चाहिए, और क्योंकि वहाँ जिस तरह के मामला ऊपर लेवल के ऊपर किए जाते हैं, आपको एक पॉजिटिव और तहम्मुल वाली और अच्छी पर्सनैलिटी चाहिए जो आपके मुतालबात आगे रखे, जो आपको रिप्रेजेंट भी कर सके। तो हाजी साहब आई थिंक वन ऑफ दोज कैंडिडेट्स हैं जो कि फेवरेट भी हैं। और हाजी साहब ये कोई मुंह की बातें नहीं है, ये जो मैं आपके लिए सोचता हूँ ये वो बातें हैं। और अबू बकर भट्टी साहब जैसे एक्सपीरियंस आपके साथ खिलाड़ी हैं और जिन्होंने ऑलरेडी काम भी किया, डिलीवर भी किया, तारुफ के मुताज हैं नहीं, तो उनके साथ मिल के जब आप एज ए टीम, तो बेसिकली आप ये देख लें कि ये हमारे पास इस ग्रुप में 2 सदर हैं इस वक्त। तो एक हमारे सदर साहब ने, ये इनका बड़ा पाना है कि वो हाजी साहब के साथ इल्हाक करके अपना एक्सपीरियंस इनके साथ शेयर कर रहे हैं और उनको लेके आए हैं। एजाज अमीन मेरे भाई भी हैं और इनके साथ मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक है। वन ऑफ द वंडरफुल फेसेस, आई पर्सनली लाइक हिम, और उसकी वजह सिंपल ये है कि अपना मोर्चा इन्होंने संभाला हुआ है, कोई इनका स्कैंडल नहीं है, कहीं इधर उधर गए नहीं हैं, सोशल मीडिया का बड़ा मुस्बत इस्तेमाल करते हैं जिसके ऊपर आपको अपडेट्स भी मिलती रहती हैं और कनेक्टिविटी रहती है। तो इस ग्रुप में जनरल सेक्रेटरी के तौर पे कंटेस्टेंट आए हैं, तो ये वो फीलिंग्स थी, वो वजूहात थी, इतने अच्छे चेहरे, इतने काबिल लोग जो जिनको मौका नहीं मिला। बेसिकली अगर देखा जाए तो इन लोगों को मौका नहीं मिला वो परफॉर्मेंसेस के लिए जो ये एक टैलेंट रखते हैं और करने की कोशिश कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। सो इनको सपोर्ट किया जाए, जिनको आप ऑलरेडी आजमा लिया तो कब तक आजमाते रहेंगे। सो वोट इसलिए इनके साथ है और मेरी भी सपोर्ट आपके साथ है कि आपके पैनल में इस वजह से आया जाए। अब मैं थोड़ा सा अपने मंशूर का आपको बता दूं। मंशूर से मुराद ये है कि मैं अबू बकर साहब, हाजी अब्दुल लतीफ़ साहब, एजाज अमीन साहब, इनकी पुरस्कार आप कह लें, और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने मतलब मुझे कन्विंस किया। मैं बिल्कुल कन्विंस नहीं था और टिल द डेट भी मैं शायद कन्विंस नहीं था जब तक इस मजमे को मैंने नहीं देखा और आपका ओवरवेलमिंग रिस्पांस नहीं देखा। मेरे जितने दोस्त बैठे हुए हैं, साजिद साहब बैठे हैं, कदूर साहब बैठे हैं, वकास बैठा है, जहाँ जहाँ नजर जा रही है, मोहम्मद साहब बैठे हैं, जितने दोस्त हैं सारे भाई बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, बड़े बैठे हैं, साहब हैं, महरोज भाई हैं, अली भाई हैं, एवरीबॉडी। ये बेसिकली आना ये ऐसे ही है कि आप किसी को इज्जत दे रहे हैं, उसका दिल बड़ा कर रहे हैं, उसको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। बिजनेस सब ने अपना करना है, सब ने एक दूसरे के साथ हाथ में नहीं, इतिहाद, प्यार, मोहब्बत के साथ ये सारे काम चलते रहेंगे। लेकिन ये वो मोमेंट्स होते हैं जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं आके पर्सनली कि जनाब हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ें, आप करें जो आपके अंदर बलवला है, जोश है, कुछ करना चाहते हैं। सो बेसिकली स्पोर्ट्स की एक ऐसी सीट है जिसको अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1947 से लेकर आज तक हमेशा नेगलेक्ट किया गया है।
तो ये मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको कि इसको संजीदगी नहीं लिया गया। हमारे जितने दोस्त हैं इस सीट के ऊपर वो बहुत अच्छे थे, लेकिन वो राइट चॉइसेस नहीं थे उस सीट के लिए। उनका स्पोर्ट्स के साथ दूर दूर शौक नहीं था। जब शौक नहीं था तो उनसे डिलीवर नहीं हुआ, उनके पास वसाइल नहीं थे। हालांकि स्पोर्ट्स के लिए आप सबको पता है, सब ने क्रिकेट खेली हुई है, सब ने कोई ना कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी की हुई है। स्पोर्ट्स के लिए आपको स्पॉन्सर्स नहीं चाहिए। ये स्पॉन्सरशिप की एक ऐसी बीमारी जो ये पिछले 5-10 साल में जन्म हुई है, वरना तो गली क्रिकेट खेल खेल के अली साहब पूरी ज़िंदगी जिस तरीके से स्पोर्ट्स के लिए, स्पोर्ट्स में आपको क्या स्पॉन्सरशिप चाहिए। आज मैं आवाज़ कराता हूँ गनी ग्लास का ये स्टेडियम है फेस 6 ए ब्लॉक वाला, अपने अपने स्टेटों के नाम दें, खेलना शुरू करें, तो इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इनाम या कोई अप्रिसिएशन या कोई बहुत बड़ी सपोर्ट या गाड़ी इनाम कोई बंदा भी नहीं कहेगा कि यार हम। मकसद ये होता है कि जब मार्केट आपकी स्लो हो, जैसे आजकल है, कंसिस्टेंटली 2-3 साल से हमारी मार्केट इस वक्त दबाव का शिकार है। इसमें आपको स्पोर्ट्स के जो आपके वज़रा थे या वज़रा होंगे, उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी। उनको एक चाहिए कि जितने दोस्त बैठे हुए हैं, एक इनको फोरम पे इकट्ठा किया जाए, ग्राउंड में इकट्ठा किया जाए, रहबर लेके जाया जाए। डीएचए फेज 6 का स्टेडियम है, एल ब्लॉक नेशनल हॉस्पिटल के साथ स्टेडियम है, स्पोर्ट्स ब्रांचेस के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे हैं, डेफिनेटली वो तो चाहते हैं आए खेलें। डीएचए ने कभी भी आपको डिस्करेज नहीं किया, हमेशा इंकरेज किया है। और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा गेटवे है कि सदर के लिए, जनरल सेक्रेटरी के लिए आप बार बार नारा लगाते हैं इज्जत दें, इज्जत दें। स्पोर्ट्स एक ऐसा मीडियम है कि आप ये एक्टिविटी करें, मुस्बत पैगाम जाएगा, तो आपके ऑटोमेटिकली सारी कम्युनिटी के वो पॉजिटिव उसमें जाता है सेरा। तो बेसिकली ये चीज़ें कोई रॉकेट साइंस नहीं मानती। ये वही बंदा कर सकता है जिसको शौक हो, जो ये टाइम देता। मैं अगर मुझे नहीं भी आप वोट देते, मुझे नहीं जिताते, नहीं सपोर्ट करते, कोई बहुत अच्छा आ जाए, वो काम करता हूँ। लेकिन मेरी अगर पर्सनल ज़िंदगी देखी जाए, मैं आपको अपने करंट हालात बता रहा हूँ कि जो मर्जी हालात वाक़यात हों, डील हो ना हो, बिजनेस ऊपर हो नीचे हो, स्पोर्ट्स को रेगुलर मैंने टाइम दिया है। दिन में ज़रूर मैं अपने आप का टाइम निकाल के, सुबह हो, शाम हो, स्नूकर हो, क्रिकेट हो, स्विमिंग हो, राइडिंग हो, व्हाट्सएवर जो आपका दिल करता है, आपने बेसिकली अपने लिए जो सेटिस्फेक्शन पॉइंट है वो आपने पूरा करना है। सो जब आप वो कर रहे हैं, आप कंसिस्टेंटली टाइम दे रहे हैं, तो आप क्यों नहीं चाहेंगे कि मेरे जितने चेहरे बैठे हुए हैं, मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, इनकी क्रिकेट टीम बने, रियल्टर्स की क्रिकेट टीम बने, डीएचए मुल्तान के साथ मुकाबला हो, डीएचए ऑफिस की टीम है। किसी को आज तक ये नहीं पता कि डीएचए की स्पोर्ट्स ब्रांच है और उसकी अपनी टीम्स हैं। क्यों नहीं आपस में इतनी अच्छी हमारी केमिस्ट्री कि हम उनके साथ हमारा मुकाबला हो। मैचेस हो, करनैलों की टीम है, मेजरों की टीम है। तो बहुत एक एंडलेस ये ऐसा खला है, एक ऐसा ये सीट है जिसको कभी भी पूर्ण नहीं किया गया। और कोशिश ये होगी कि आप लोगों को मसरूफ रखें। कोशिश ये होगी कि हाजी साहब जैसे बड़ों को, बुजुर्गों को मैराथन भी लड़ाई जाए और साइकिल भी कराई जाए सब आपको। ये इंशाल्लाह एजेंडा है। आखिरी लास्ट बट नॉट लीस्ट, कुछ दोस्त मेरे सारे भाई हैं, सारे दोस्त हैं, कंट्रोवर्शियल कोई स्टेटमेंट मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे मुंह से निकले, लेकिन मुस्बत लें, मेरे आने को मुस्बत लें, सपोर्ट करें। नहीं भी सपोर्ट करते, थैंक यू वेरी मच, उसको कोई ऑल्टरनेट दे दें। मुकाबले में आए, अपने एहतसाब करें, सामने लाएं, बेहतर कैंडिडेट है तो वाई नॉट। मैं वॉलंटियरली आज कहता हूँ, अगर डिजर्विंग कोई बंदा आता है, कम्युनिटी का झुकाव उसकी तरफ ज़्यादा है, तो आई माई सेल्फ वोट है यार ये बेहतर काम कर सकता है। लेकिन कोई बंदा लेके आए, इंस्टेड सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद करें, इंस्टेड आप पहेलियाँ बजाएं, इंस्टेड आप गुमान करें, लोगों को मिसगाइड करें, जूनियर्स के साथ। जूनियर अब सुनने वाला तो तरह तरह की परेशानियों में आएगा कि ये पता नहीं क्या बातें करते हैं। स्ट्रेट पॉइंट पे आए, स्ट्रेट बातें करें, सोशल मीडिया के थ्रू डिजिटल दहशतगर्दी ना करें। तो आप जब डिजिटल दहशतगर्दी नहीं करेंगे तो आप इसका मतलब है सोसाइटी के अंदर मुस्बत और पॉजिटिव एनर्जी भी फैला रहे हैं और सपोर्ट भी कर रहे हैं। अपने पर्सनल ज़िंदगी, पर्सनल मामलात पे, अपनी सल्तनत के अंदर खुद साख्ता आपने जो वज़रा बिठाए हुए हैं, वो तो आपको कहेंगे कि जनाब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बाहर निकलें, आउट ऑफ द बॉक्स है, मैदान में कम्पीट करें, खेलें, मैं आगे हूँ। कोई किसी का कोई मामला है, कोई चीज़ है, एक बंदे को अपने एहतसाब अगर करना है, एक बंदे को अगर अपनी क्लियरेंस चाहिए तो दूसरा आपसे मुखातिब हूँ। एक बंदे ने अपना अगर एहतसाब करना है, इससे बड़ा क्या फॉरम है कि वो सामने आ गया, फ्रंट के ऊपर दुनिया के सामने, जनाब है कोई आए, आ जाए। तो नहीं
ये बेसिकली कोई जोश वाली बातें नहीं, ये सच्ची वो बातें जो 2-4 दिन से मैं देख रहा हूँ। खामखा जनाब ट्रेंड चलाया हुआ है, खामखा मामला चलाए हुए हैं। मेरे सारे दोस्त हैं, ज़िशान भट्ट साहब मेरे दोस्त हैं, और जितने मियां तलत साहब हमारे बड़े हैं, ये सारे हमारे ग्रुप्स हैं। आप ये देखें क्या एक इस सीट के लिए डिजर्विंग बंदा आया, छोड़े हाजी अब्दुल लतीफ साहब को, छोड़ दें अबू बकर भट्टी साहब को, आप लोग सियासत करें, ऊपर कम्पीट करें। राइट सीट के ऊपर अगर कोई राइट बंदा आया है, सपोर्ट करें जनाब, आप उसको सपोर्ट करें कि इस सीट के ऊपर इस बंदे ने पैसे नहीं कमाने हैं, पैसे लगाने हैं। इस सीट के ऊपर कोई पागल ही होगा, कोई स्पॉन्सरशिप जो बिला तरतीब जो मेरे प्लान्स हैं, क्वार्टरली के टूर्नामेंट कराएंगे, चाहे स्विमिंग हो, चाहे क्योंकि डीएचए की जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो सर काबिल इस्तेमाल होंगी। ये मैं आपसे, अगर हम इंशाल्लाह जीतेंगे अल्लाह ताला की मदद से, ये इसमें आप मुझे नहीं रोकेंगे और ये एक्टिविटी जोन रहेगा। और क्रिकेट हो, आपकी ज़्यादातर लोगों को स्नूकर का शौक़ है, क्रिकेट का शौक़ है, हर साल के अंदर मैं ये ऐलान करता हूँ अगर जीता 3 टूर्नामेंट्स का मेरा वादा है। 3 टूर्नामेंट्स इन अ ईयर इज नो बिग इशू। सर ये कोई बड़ा इशू नहीं अली साहब। एक फेज 5 में करा दें, 6 में करा दें, फेज 1 में करा दें, 6 से साइड करा दें, 11 ए साइड करा दें, अबाव 40 करा दें, डबल विकेट करा दें, इसमें क्या रॉकेट साइंस है। जितने दोस्त शौकीन हैं, जितने क्रिकेटर शौकीन हैं, आपको फंड्स बाहर जाने के आपको कशकोल लेके जाने की जरूरत ही नहीं है। सीईओज के पास जाएं रजिस्टर्ड और उनको कहें जनाब क्या आप हम टूर्नामेंट कराने जा रहे हैं, सपोर्ट करेंगे, वो सबसे पहले पैसे देंगे, जनाब ये पकड़ें कराएं, हमारी टीम डालें। तो बेसिकली इनिशिएटिव लेना है, इनिशिएटिव लें, पॉजिटिव रहें, सपोर्ट करें। टफ टाइम है, मुल्क पे भी, कम्युनिटी के ऊपर भी, इकट्ठे रहें, एंजॉय करें, नफरतें नहीं फैलानी, इलेक्शन खत्म हो जाएगा, सब ने आपस में बिजनेस करना है। याद रखें मजबूरी क्या है, डीएचए में कौन कहाँ निकला है ट्रांसफर पे नहीं पता चलता, तो सामना करते रहेंगे, इसलिए बी पॉजिटिव। थैंक यू वेरी मच।